एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब होता है न्यायिक सक्रियता। Have you heard here of the term judicial activism or the public interest litigations? क्या आपने न्यायिक सक्रियता के बारे में और जनहित याचिका के बारे में पढ़ा है या सुना है? The both these terms are the often used in the decisions about judiciary in recent time. Many people think that these two things have revolutionized the functioning of the judiciary and made it more people friendly. The chief instrument through which the judicial activism has flourished in India is the public interest litigations PIL or the social actions litigations SAL. What is PIL or SAL? How and when did it emergency in normal courses of law? An individual can approach the court only if he and she has personally aggrieved. That is to say, a person whose rights have been violated or who is involved in a dispute could move the court of law. The concept underwent a change around 1979. In 1979, the court set a trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person but by other on their behalf. As this case involves a consideration of an issue of public interest, it can such others case come to be known as public interest litigations. Around the same time, the Supreme Court also took up the case about right of persons this upon the gate for large number of cases where public spirited citizens and voluntary organization through judiciary intervention or protections to access right, betterment of life condition of the poor, protection of the environment and many other issues in the interest of the public. PIL has become the most important vehicle of the judiciary activism. Now, the judiciary activism का मतलब क्या होता है? The judiciary activism का मीनिंग है कि आजकल जुडिशरी पर चर्चा इन शब्दों में अक्सर होती है कि लोगों का मानना है कि इन दोनों ने जुडिशरी के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक इफेक्टिव बना दिया है। तो इंडिया में जुडिशरी एक्टिविटी का मुख्य साधन जनहित याचिका या फिर समाज व्यवहार याचिका, सोशल एक्शन लेजिस्लेशन, सोशल SAL रही है। आखिरकार जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, यानी कि सोशल एक्शन लेजिस्लेशन होता क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ और कैसे ये स्टार्ट हुआ। जुडिशरी की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति तभी कोर्ट में जाता है जब उसका कोई इंडिविजुअल लॉस हुआ होता है। इसका मीनिंग ये है कि अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसी भी इशू में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो 1979 में एक धारणा में चेंजेस आया कि 1979 में इसकी स्टार्टिंग करते हुए जुडिशरी या न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय किया जिससे पीड़ित लोगों ने यह नहीं बल्कि उस दूसरों की ने दाखिल किया था। जो पीड़ित था उसने नहीं किया, अदर्स ने उसमें लेकर के दाखिल किया, क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था। अतः इसी और ऐसे अन्य और भी मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया, जिसमें सोशल एक्शन लेजिस्लेशंस के द्वारा हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जो संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था। इसे और ऐसे अन्य मुकदमों की जनहित याचिका के नाम दिया गया। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के अधिकार यानी जो प्रिजन्स थे उनके अधिकार से संबंध में जो मुकदमे पर भी विचार किया और ऐसे मुकदमों की बाढ़ से आगे जनहित सेवा में रखने का
निर्णय लिया गया। तो सिटीजन्स और वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक स्प्राइटर अधिकारों की रक्षा, गरीबों को जीवन जीने और बेहतर जीवन जीने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना, पब्लिक स्प्रेंटल के से जुड़े हुए ऐसे निर्णय थे जिन पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की गई और एक याचिका को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए अलग ही साधन अपनाए गए। अब किसी भी मुकदमे पर काम करने या उस इशू पर विचार करने के बावजूद जुडिशरी ने पेपर में छपी हुई खबरों को बाय डाक से प्राप्त करने का एक आधार बना लिया और ये विचार करना शुरू कर दिया कि जुडिशरी की ये नई भूमिका नई सक्रियता के रूप में न्याय की सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हो गई।